प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू गुड्स के उन सभी कॉम्बिनेशंस को बताता है जो गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे 2 गुड्स हैं, गुड X, गुड Y। अब ये हमारा एक पीपीसी है। अब इस पे कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है? तो जनरली इसमें ये 3 कंडीशंस पॉसिबल है। फर्स्ट है हमारी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है या जो भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनका बेस्ट और फुलर यूटिलाइजेशन हो। मान लीजिए इस कर्व को हम लोग CD नाम दे देते हैं, C और D। तो अब CD के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है, मान लीजिए ये E, F, G, ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे ये फुलर यूटिलाइजेशन की कंडीशन को दिखाएंगे। दूसरी होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये पीपीसी कर्व के अंदर का कोई भी पॉइंट होगा। जैसे G, H हम इसको मान लें I, ये जो पॉइंट है HI, ये हमारा अंडर यूटिलाइजेशन के पॉइंट्स होंगे। इसका अर्थ ये है कि जो भी गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हैं उसका बेस्ट यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी हेल्प से X और Y गुड्स का जितना प्रोडक्शन हो सकता है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है और वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब वो फुलर यूटिलाइजेशन कर्व C और D के किसी पॉइंट पर पहुँच सकते हैं और उनका प्रोडक्शन अभी और बढ़ाया जा सकता है। तीसरी जो कंडीशन है वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। यदि कोई पॉइंट इनके बाहर का होता है, J मान लीजिए इसको पॉइंट देते हैं K, तो ये पॉइंट्स अनअटेनेबल पॉइंट्स होते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम जो लिमिट है प्रोडक्शन की वो CD ही है, CD के ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट्स वो पॉइंट है जो गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्राप्त नहीं किए जा सकते, इनको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इसको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज में ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो यदि रिसोर्सेज में ग्रोथ हो जाती है, टेक्नोलॉजी में या जो भी रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, जो भी है, अगर उनमें ग्रोथ हो जाती है, कोई पॉजिटिव चेंज हो जाता है तो हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होगा तो वो इन पॉइंट से होता हुआ चला जाएगा, तो इसको ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कहा जाएगा।